अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये पूछा गया है कि शर्मगाह से सफेद पानी निकल जाए तो वुजू टूटेगा या गुस्ल टूटेगा। बहुत अच्छा सवाल है और इस मसले को जानना खास करके हमारे नौजवान तबके के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इस तरह का मसला नौजवानों के साथ पेश आता है और फिर वो इसी कश्मकश में कि गुस्ल वाजिब हुआ कि नहीं हुआ है, नमाजें भी छोड़ देते हैं और फिर उनके साथ मसाइल खड़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस मसले के मुतालिक मुकम्मल तरीके से समझा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन मसाइल के ताल्लुक से, पेशाब के कतरे के मुतालिक, पानी अगर निकले, मजी, मनी, वदी के मुतालिक हमने कई वीडियोस में आपको समझाया है। अगर आप, मैं समझता हूं कि उन सारी वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये एक पहली चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब मसले की तरफ आते हैं। देखिए, शर्मगाह से अगर सफेद पानी निकल रहा है तो उसकी तीन सूरतें होती हैं। आमतौर पे मर्दों के शर्मगाह से जो सफेद पानी निकलता है उसकी तीन सूरतें होती हैं। या तो वो जो है मनी होती है, या फिर मजी होती है, और या फिर उसे वदी कहा जाता है। अब आपको मुतय्यन करना है कि इन तीनों में से है क्या। अगर मनी निकली है तो फिर ऐसी सूरत में आपका गुस्ल टूट जाएगा, यानी आपको फिर से गुस्ल करना जरूरी होगा। और इसकी पहचान यह है, मनी जब निकलती है तो इंसान ढीला हो जाता है, उसके अज़्वे तनासुल में, शर्मगाह में ढीलापन पैदा हो जाता है। ये मनी निकलने की पहचान होती है। ठीक है, तो अगर मनी निकली है तो मतलब ये कि आपका गुस्ल टूट गया है, आप फिर से गुस्ल करें और कपड़े पर जहां लग गया है उतना हिस्सा नापाक है उसको धो दें, आपका कपड़ा पाक होगा। इसकी दूसरी सूरत होती है कि मजी इंसान को निकलती है। जैसे किसी चीज को देख रहा है, कोई ऐसी लज्जत वाली चीज देखा, किसी की तरफ निगाह भर के देखा, शहवत से पहले जो है इस तरह की चीजें, हल्का सफेद चमकदार पानी निकलता है। खास करके जब इंसान शहवत में होता है तो उससे पहले ये निकलता है। तो मजी अगर निकल रही है तो मजी निकलने की वजह से आपका गुस्ल नहीं टूटता है, बल्कि आपका वुजू टूट जाता है। गुस्ल नहीं टूटता है मजी से, बल्कि वुजू टूटता है। हाँ, जहां पर उस जो है मजी का जितना हिस्सा कपड़े पर लग गया है तो उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। अगर बदन पे लग गया है तो बदन के उतने हिस्से पर नापाकी का हुक्म होगा, उतना हिस्सा आप धो लेंगे, आपका बदन भी पाक है, आपका कपड़ा भी पाक हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी सूरत होती है कि पेशाब के रास्ते से सफेद पानी जो निकलता है वो वदी होती है। वदी आमतौर पे जो जिनका मसाना कमजोर होता है उनके साथ ये मसला पेश आता है कि पेशाब करने के बाद हल्का भूरे कलर का जो है सफेद पानी निकलता है, गाढ़ा हल्का होता है, या फिर कभी वजन चीज उठाते हैं तो निकलता है। तो वदी के बारे में हुक्म यह है कि इससे भी गुस्ल नहीं टूटता है, बल्कि इससे भी वुजू टूट जाता है। हाँ, अगर ये कपड़े पर लग जाएगा तो कपड़े के जितने हिस्से पर लगेगा या बदन के जितने हिस्से पर लगेगा उसको धोना जरूरी होगा, क्योंकि उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। उसको आप धो लेंगे, आपका बदन भी पाक रहेगा और आपका कपड़ा भी पाक रहेगा। तो जो पेशाब के रास्ते से, शर्मगाह से आमतौर पे मर्दों की निकलती है वो तीन होती है, मनी, मजी, वदी। मनी से गुस्ल भी वाजिब हो जाता है और जहां कपड़ा लगता है उसको धोना, जहां कपड़े पे या बदन पे लग गया उसको धोना जरूरी होता है। ठीक है। और मजी और वदी से आपका गुस्ल नहीं टूटता है, बल्कि वुजू टूट जाता है। लेकिन ये दोनों भी नापाक होते हैं कि कपड़े और बदन पे जहां जहां लगेगा सिर्फ उतना हिस्सा नापाक कर देंगे, उनको आप पाक कर लें तो आपका कपड़ा पाक और आप भी पाक हो जाएंगे। तो ये आपको मैंने पहचान भी बता दी है कि इसकी पहचान क्या होती है। तो अब इससे आप समझ लें कि क्या निकला है। अगर मनी निकली है तो गुस्ल है, गुस्ल करेंगे, और मजी या वदी निकली है तो आपका गुस्ल तो है लेकिन वुजू आपका टूट गया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस जो वीडियो से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा
اور مسئلہ اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش ہے کہ خاص کر کے یہ نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو اس ویڈیو کے ذریعے اپنے پرابلم، اپنے مسئلے کا حل مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔